दादाकडे मी आता गेले 20 मैं दादा के साथ पिछले 20-22 सालों से हूँ। पहले मैं सरकारी सेवा में था और 2013 में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद भी पिछले 12-13 सालों से मैं दादा के पास उनका निजी काम देख रहा हूँ। यादें तो बहुत हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी वक्त का पाबंद होना, स्वच्छता और काम के प्रति उनका समर्पण। अगर दादा ने कहा है कि मनवे सुबह 6 बजे तैयार रहना, तो हम सब 5:30 बजे ही तैयार हो जाते थे। लोग कहते हैं कि दादा बहुत कड़क स्वभाव के थे, लेकिन ये बात गलत है। तो स्वभाव से कड़क नहीं बल्कि अनुशासन के पक्के थे। वे बिना वजह किसी को कुछ नहीं कहते थे, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो या छोटा बड़ा, वे हमेशा सबकी मदद करते थे। रात तक मीटिंग चलती रही। तय हुआ था कि हम सड़क मार्ग से पुणे जाएंगे और फिर अगली सुबह 10 बजे बारामती में दादा की सभाएं थी। देरी कुछ खास नहीं हुई थी। हमने 99% तय किया था कि सड़क मार्ग से ही जाएंगे। उशीर काही झालेला नाही। दादाने ठरवलं की आता आम्ही बऱ्यापैकी 99%। हमारे सहयोगी शंकर ने गाड़ियां और बैग सब तैयार रखे थे, लेकिन रात को मीटिंग की वजह से बहुत देर हो गई। इसलिए दादा ने तय किया कि अब सुबह सीधे विमान से चलेंगे। इसलिए वो दुखद घटना हो गई, वो नहीं होनी चाहिए थी। बस रात को मीटिंग्स में देरी होने के कारण उन्होंने कहा कि सुबह विमान से बारामती जाएंगे और मुझे कहा कि तुम सड़क मार्ग से पुणे आ जाना। बहुत दुख हो रहा है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मुझे तो आज भी लगता है कि दादा हमारे बीच ही हैं। उनकी तस्वीर देखकर बहुत बुरा लगता है। हाँ, वो उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करता था। वे मुझे बता देते और मैं समझ जाता था। वे मुझसे पहले नहीं कहते थे कि कहाँ जाना है, बस चल बोलते थे और हम निकल पड़ते थे। मैं सतारा जिला के मनवेवाड़ी गांव का हूँ। जब मैं 2013 में सरकारी नौकरी यानी महाराष्ट्र राज्य परिवहन सेवा वर्ली से रिटायर हुआ, तो दादा ने खुद मुझसे कहा, मनवे तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास ही काम कर। बस तभी से मैं उनके साथ हूँ। दादा ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत प्रेम किया है। कुटुंब कुठलं? मी तालुका जिल्हा सातारा, मुक्काम मनवेवाडी। एक और बात, दादा सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत सोचते थे। चाहे मीडिया के लोग हों या कोई और, वे हमेशा मुझसे कहते थे, मनवे इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी उन्होंने प्रेमकोट बंगले पर आने वाले मीडिया कर्मियों के लिए पूरी व्यवस्था रखी थी।